नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज इसका तीसरा दिन है। देश को हैरान कर देने वाले रेसलर्स फेडरेशन विवाद में आज बड़े डेवलपमेंट का दिन है। खिलाड़ी से लेकर फेडरेशन और सरकार तक पूरा एक्शन है। रेसलर्स फेडरेशन विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना फिर शुरू होगा। धरने का आज तीसरा दिन है। दूसरी बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खिलाड़ियों के आरोपों का जवाब देंगे। तीसरी बड़ी खबर, रेसलर्स और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। कल 2 दौर की बातचीत हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब 6 तस्वीरों के जरिए पूरी रूपरेखा, पूरी कहानी हम आपके सामने रखते हैं। पहली मीटिंग कल दोपहर 2 बजे खेल मंत्रालय में की गई। दूसरी मीटिंग फिर रात 10 बजे हुई और आधी रात 1:45 बजे तक खेल मंत्री के घर पर यह मीटिंग चलती रही। रेसलर्स WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हैं, लेकिन खेल मंत्री ने कहा कि वो WFI की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार अपना फैसला लेगी। रिपोर्ट से पहले WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो रेसलर्स के आरोपों पर जवाब देंगे। अब सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द समाधान निकले। रेसलर्स धरना छोड़कर ट्रेनिंग करें, इसलिए मीटिंग का यह दौर चल रहा है। खिलाड़ियों को कल दोपहर में खेल मंत्रालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया। खेल सचिव के साथ 1 घंटे तक मीटिंग हुई। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मीटिंग चली, कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी मीटिंग खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर हुई। रात 10 बजे से आधी रात 1:45 बजे तक बातचीत चलती रही, लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर तीसरे दौर की मीटिंग होनी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज कोई नतीजा निकल पाएगा। रेसलर्स के साथ हुई मीटिंग में खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन रेसलर्स ने कहा कि पहले बृजभूषण अध्यक्ष पद छोड़ें, तभी वो धरना बंद करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि वो फेडरेशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन खिलाड़ी WFI को भंग करने की मांग पर अड़े हुए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन रेसलर्स इस बात पर अड़े हैं कि रेसलिंग के सभी स्टेट फेडरेशन भंग किए जाएं। रेसलर्स अपनी शर्तों पर अड़ गए हैं। लेडी रेसलर्स कह रही हैं, पीड़ित लड़कियों का नाम लिया तो देश में भूचाल आ जाएगा। सरकार मनाने की कोशिश कर रही है। खेल मंत्री ने कहा है कि जो भी नतीजा निकलेगा वो प्लेयर्स के हित में होगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था। विद प्रूफ हम आएंगे। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और इस खबर पर हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोंडा से रुचि कुमार जुड़ गई हैं, जहां पर आज बृजभूषण शरण सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मनीष प्रसाद जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जंतर मंतर वही जगह जहां से रेसलर्स वर्सेस फेडरेशन का ये दंगल शुरू हुआ और संजय शाह अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल रात 2 बजे तक मंत्रणा का दौर चलता रहा, मीटिंग चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर का रुख करते हुए मनीष, आज एक बार फिर से तीसरा दिन और खिलाड़ियों की वही मांग कि अध्यक्ष अपना पद छोड़े,
तब आगे बात हो, तब वो खेलना शुरू करेंगे। लेकिन अब ये मांग एक कदम और आगे बढ़ गई। वो कह रहे हैं पूरी फेडरेशन को आप भंग करें। जो आरोप लगा था मीनाक्षी, वो आरोप इन्हीं बृजभूषण सिंह शरण और उनके साथ जो उनके बाकी सहयोगी हैं उनके ऊपर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। सबसे पहले विनीशा फोगाट ने इस बात को रखा था कि यौन शोषण का जो आरोप, गंभीर आरोप है, वो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगा। उसके बाद बाकी के जो उनके सहयोगी हैं उनके ऊपर अनियमितताओं का, फेडरेशन को सही से चलाने का आरोप नहीं था। और इसी को लेकर दंगल करते हुए जंतर मंतर पर वो सभी रेसलर्स नजर आए जो कि अवार्डीज हैं, अर्जुन अवार्डीज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और इनका समर्थन देने के लिए पूरे देश के अलग अलग रेसलर्स यहां पर पहुंचे। अब इसीलिए अनुराग ठाकुर और कल जो सबसे पहली मुलाकात हुई वो सरोज चतुर्वेदी जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात हुई, अनुराग ठाकुर से लेट नाइट मुलाकात हुई, और अब जाकर आज फिर से 10:30 बजे के लगभग ये बताया गया है रेसलर्स के द्वारा कि बजरंग पुनिया और बाकी तमाम लोग एक बार फिर से अनुराग ठाकुर से बातचीत करेंगे और ये पूरा रोड मैप तैयार होगा कि रेसलिंग फेडरेशन का ये भंग होता है या नहीं। अब दूसरा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि आप हमारी इंक्वायरी करवाइए, जांच करवाइए, और यही बात उन्होंने अनुराग ठाकुर को भी कही। अब जो इस समय रेसलर्स हैं वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एक जो इंडिपेंडेंट सेटअप की जाए कमेटी जो कि इसकी जांच करे, और जांच करने के साथ साथ इस पूरी कमेटी को भंग किया जाए। और यही वजह है कि खुद महावीर फोगाट जो कि बबीता और बाकी जो यहां पर मौजूद थे उन्होंने बहुत ही कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खाप भी जो है वो समर्थन कर रही है इन खिलाड़ियों का। तो आज क्या खाप पंचायत के सदस्य जितने खाप हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, और दूसरा बलबीर फोगाट की भी पहुंचने की जानकारी थी, क्या वो भी पहुंचे हैं? आज वहां पर पूरी रूपरेखा इन खिलाड़ियों की क्या रहेगी? देखिए, अभी जो हमें बताया गया वो इस समय तो अभी कुछ ही जो उनके सहयोगी और समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक या फिर विनीशा फोगाट, साक्षी मोर, ये जितने भी रेसलर्स हैं वो यहां पर मौजूद नहीं है। उनको पहले अनुराग ठाकुर से मिलना है और फिर उसके बाद ये तय होगा। ठीक है, अनुराग ठाकुर से मुलाकात होनी है। संजय साहब इस वक्त अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मुझे ये बताएं कि आज कौन कौन अनुराग ठाकुर से मुलाकात के लिए वहां पहुंचने वाला है, कितने बजे पहुंचेगा? ये देखिए मीनाक्षी, जो मीटिंग होनी है वो 10:15 बजे के आसपास संभावित है कि मीटिंग हो सकती है। और पहलवानों की तरफ से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से 4 लोगों का नाम आया है, जिसमें बजरंग पुनिया, बबीता फोगाट, विनीशा फोगाट और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चूंकि अब गेंद सरकार के पाले में है, चूंकि फेडरेशन की तरफ से बार बार ये अपना पक्ष रखा जा रहा है, जो फेडरेशन के अध्यक्ष पे बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस आरोप का भी जवाब देने का कल शनिवार तक का समय है, जो 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है। इस बीच 22 तारीख को फेडरेशन ने कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, यानी कि इससे साफ है कि फेडरेशन भी अपनी बातों पे अड़ा हुआ है और वो अपना पक्ष सरकार के पक्ष में सामने रखना चाह रहा है। लेकिन इस बीच खिलाड़ियों के साथ एक तीसरे दौर की आज बैठक एक बार फिर होगी, क्योंकि खिलाड़ी सभी पहलवान अड़े हुए हैं कि सबसे पहले कोई भी बातचीत का दौर आगे बढ़े उससे पहले जो अध्यक्ष है उनको पद से हटाया जाए, और इस हटाने के बाद ही आगे के जो रूपरेखा होगा या सरकार का जो भी प्रपोजल होगा, कोई भी अगर बीच का रास्ता निकलता है उसके बाद उस पर बातचीत की जाएगी। इस तरह की प्लानिंग की गई है। लेकिन अभी चूंकि देर रात तक मीटिंग चली है, चूंकि सुबह 10 बजे का मीटिंग का वक्त है और 10:30 पौने 11 बजे तक यहाँ पर सभी खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। ठीक, संजय आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम गोंडा का भी रुख करेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार भरोसा दे रही है लेकिन रेसलर्स देश भर के फेडरेशन में शोषण का आरोप लगा रहे हैं। सभी फेडरेशंस भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस विवाद को खिलाड़ियों के ट्रायल से जोड़ रहे हैं। आप सुनिए बृजभूषण को भी। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि
हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं, जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है। तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए और ज़्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए, और ट्रायल कराया भी जाए तो पहले जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका ट्रायल कराया जाए, और जब वो 5 कुश्ती 6 कुश्ती 7 कुश्ती लड़ करके आवें तो फाइनल इनका करा दिया जाए। तो ये इन सब चीज़ों से इनको दिक्कत हो रही है और आज वही गुस्सा जो है इन लोगों का फूटा है। एक तरफ खिलाड़ियों के दावे हैं, उनके आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का पलटवार है। रुचि इस वक्त गोंडा से ही जुड़ी हुई हैं, बृजभूषण के घर के बाहर ही वो मौजूद हैं और आज रुचि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, आज रुख क्या रहेगा? क्योंकि कल तो कुछ ऐसी खबरें थी कि हो सकता है वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि वो भी पूरे युद्ध के मूड में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो उन्होंने ये ट्वीट किया और उसमें जो विषय लिखा हुआ है, कुश्ती और कुश्ती के खिलाफ साजिश करने और महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश, इस मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। लेकिन पहले मीडिया के लोगों को, हम लोगों को सुबह 8 बजे बुलाया गया था, फिर वो टाइम 12 बजे हुआ कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम और आगे बढ़ गया है मीनाक्षी। अब ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, यानी कि कुछ बातचीत हो रही है, कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। अभी तक जो उनके समर्थक, सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं, उनके घर के बाहर उनके समर्थक आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और उनका यही कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। उनका कहना है उनके खिलाफ साजिश है। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को 12 बजे से 4 बजे तक किया गया है, ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह और सरकार के बीच में कोई बातचीत हो रही है। और जिस तरह से पहलवान अड़े हैं कि उनका इस्तीफा हो, अब वो क्या फैसला करते हैं। अब 4 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो 4 बजे ही साफ हो पाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर क्या करेंगे। फिलहाल उनका यही कहना है कि ये बड़ी साजिश है, उनको फंसाया गया है, इसके पीछे कांग्रेस है, कुछ ही पहलवान हैं जो इस तरह के साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर कल से ओपन चैंपियनशिप है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। पहलवान भी यहाँ पर आए हैं और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी उसमें ये कहा गया था कि कई पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के आसपास होंगे और बृजभूषण शरण सिंह के फेवर में बयान देंगे। लेकिन अब 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या स्वरूप रहता है, समय जो है आगे बढ़ा दिया गया है और हो सकता है ये समय इसलिए भी आगे बढ़ा दिया गया हो क्योंकि एक तरफ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिर से खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं और उसका समय जो 10 साढ़े 10 बजे का निर्धारित किया गया था, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करने वाले थे, अब वो शाम 4 बजे करेंगे, तो इस पर भी हमारी नजर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।